नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति का मुद्दा हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। महागठबंधन सरकार में अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी के कार्यकाल में शुरू हुई बहाली प्रक्रिया में भारी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया था। बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बने। स्पीकर की कुर्सी संभालते ही नंदकिशोर यादव ने पूरी बहाली प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटे की रिक्त पर सीधी भर्ती को लेकर एजेंसी चयन का काम चल रहा है। एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाला गया है। 2 अगस्त को वित्तीय निविदा खोलने का समय तय किया गया है। चयनित एजेंसी ही नियुक्ति को लेकर परीक्षा आयोजित करेगी। वैसे बता दें कि बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि सीधी भर्ती को लेकर ली जाने वाली परीक्षा व अन्य कार्यों के लिए एजेंसी का चयन किया जाना है। 5 जून 2024 को निविदा निकाली गई थी। 10 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे तक निविदा लेने का समय था। निविदा में कुल 6 कंपनियां शामिल हुई। उसी दिन शाम 4 बजे सभी निविदा दाताओं की मौजूदगी में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष तत्कालिक निविदा ओपन किया गया। 11 जुलाई को निविदा समिति ने इस पर विचार किया। इसके बाद 3 कंपनियां तकनीकी निविदा में सफल हुई। वैसे आपको बता दें कि 2 अगस्त को निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष तत्कालिक निविदा में सफल हुए तीनों कंपनियों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था और घोटाले का आरोप लगाया था। हालांकि किसी तरह का सबूत उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति के लिए चयनित एजेंसी ने ही पूरी नियुक्ति प्रक्रिया तैयार की है। भ्रष्टाचार में अब सबसे चर्चित नीतीश मॉडल बन गया है। इसमें बिहार में घोटाले की बारात सज रही है। साथ ही कहा था कि बिहार में कमीशन खोरी की 50-50 की सरकार बन गई है। इतना ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा था कि बिहार विधानमंडल पटना के विज्ञापन संख्या NIT नंबर 14/22 से सुरक्षा प्रहरी की निविदा प्रकाशित हुई। ऐसी सूचना मिली है कि निविदा की शर्त चयनित एजेंसी ने बनाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि विधानसभा सचिवालय की ओर से एजेंसी का चयन भी मनमाने और भेदभावपूर्ण रूप से किया गया है। एजेंसी को कार्य आवंटन के बाद निविदा शर्तों में सुधार किया गया। वैसे विज्ञापन में जितनी सुरक्षा राशि एजेंसी से जमा करनी थी उसे अंतिम चयन के बाद बदलकर कम कर दिया गया था। इसी प्रकार चयनित एजेंसी को कार्य प्रारंभ से समाप्ति तक अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय पर भुगतान के प्रावधान की शर्त को भी बदल दिया गया था। पूरी प्रक्रिया बदलकर एक मुश्त भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि चयन के लिए जो समिति गठित हुई है वो भी नियमानुकूल नहीं है। इस समिति में एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जिनका आचरण पूर्व भी डाउटफुल रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया था कि बहाली के लिए चयनित एजेंसी को कार्य का अनुभव नहीं है और पूर्व में भी समय पर काम पूरा नहीं कर पाने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। ऐसे में इस एजेंसी का चयन बताया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आगे और जो बातें सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा था कि ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार के दबाव में विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति में एक बड़े घोटाले की तैयारी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।